तो लास्ट पार्ट में गोकू और विजिटो में फ्यूज़ करके ओमनीजी के ट्रू पोटेंशियल को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे थे। और ओमनीजी भी समझ गया था कि ये फाइट या तो कभी एंड नहीं होगी या फिर विजिटो जीत जाएगा। इसीलिए ओमनीजी अपने आप को सरेंडर कर देता है और उस फाइट को वहीं पे ख़त्म कर देता है। अब उसके आगे लिखने से पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही स्टोरीज और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सके। खैर, तो विजिटो, सभी डिस्ट्रॉयर्स, एंजल्स और सुप्रीम एंजल ये सभी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ओमनीजी ने आखिर अचानक से सरेंडर क्यों कर दिया। विजिटो को पहले लगता है ये कोई चाल है, लेकिन ओमनीजी जैसे ही अपनी बेस फॉर्म में जाता है विजिटो को यकीन हो जाता है कि ओमनीजी हार मान चुका है। विजिटो भी अपनी बेस फॉर्म में आता और कहता है, "हैं, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी हार मान लोगे ओमनीजी। मैंने आज तक काफ़ी सारी फाइटें की हैं और मैंने काफ़ी लोगों को मारा है। मैंने जितनी भी फाइट की है उसमें बीइंग्स भले ही तुम्हारे जितने स्ट्रांग ना हो, लेकिन उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक फाइट की थी। तुम तो पहले ही हार मान गए।" ओमनीजी कहता है, "मुझे पता चल चुका है कि ये फाइट या तो ड्रॉ हो जाएगी या फिर तुम जीत जाओगे। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर तुम्हारे पास में इतनी सारी एनर्जी आ कहाँ से रही है। तुम इतनी नई फॉर्म्स ये सब ला कहाँ से रहे हो। मुझे पहले लगा था कि तुम कोई आम मॉर्टल होगे मेरे मल्टीवर्स की तरह ही, लेकिन तुम तो कुछ और ही हो।" सुप्रीम एंजल कहता है, "बेवकूफ़, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसे कैसे हार मान सकते हो ओमनीजी? तुम्हें विजिटो से फाइट करनी होगी, इसे रोकना होगा। इस मॉडल को अगर तुम नहीं रोकोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने जो भी प्लान बनाया हुआ था वो सब बर्बाद हो जाएगा और तुम सुप्रीम एंजल नहीं बन पाओगे नेक्स्ट।" ओमनीजी कहता है, "मुझे माफ़ करिएगा लॉर्ड, लेकिन इस मल्टीवर्स को तो मैं नहीं हरा सकता हूँ। और हाँ, मुझे अब नेक्स्ट सुप्रीम एंजल बनने का कोई भी हक नहीं है, क्योंकि मुझे समझ में आ चुका है कि मैं अभी इस एग्जिस्टेंस में उतना स्ट्रांग नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए। मुझसे भी स्ट्रांग बींग्स एग्जिस्ट करते हैं इस एग्जिस्टेंस में, इसीलिए मैं अब आपकी बात और ज़्यादा नहीं मानने वाला।" ऐसा बोल करके ओमनीजी वहाँ से गायब हो जाता है। सुप्रीम एंजल कहता है, "नहीं, तुम मुझे ऐसे छोड़ करके नहीं जा सकते। ओमनीजी, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते हो।" तभी विजिटो कहता है, "ओ, तो इतने समय से ये सब आपका ही प्लान था। वो एंजल्स का हमारे ऊपर हमला करना, नियॉन का हमारे ऊपर हमला करना और इस ओमनीजी का भी, ये सब आप ही करा रहे थे। हमें पहले समझ जाना चाहिए था कि आप इतने फ्रेंडली क्यों हो रहे हैं हमारे मल्टीवर्स के साथ में।" सुप्रीम एंजल कहता है, "तुम लोग बिल्कुल भी नहीं बचने वाले हो मुझसे।" विजिटो कहता है, "ओ, तो क्या अब आप हमसे फाइट करेंगे? हम तो एकदम रेडी हैं आपसे फाइट करने के लिए। वैसे भी ओमनीजी में अभी मेरी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं हुई है, तो मैं पूरी तरीके से फिट हूँ आपसे फाइट करने के लिए।" तो सुप्रीम एंजल विजिटो की तरफ घूरता है और वहाँ से गायब हो जाता है। विजिटो कहता है, "लॉर्ड वीरस, आपका शुक्रिया। आपने बहुत ही सही समय पे हमें फ्यूज़ करा दिया। अगर आप फ्यूज़ नहीं कराते तो फिर पता नहीं क्या हो चुका होता अभी तक। ये ओमनीजी पूरे मल्टीवर्स को ख़त्म कर चुका होता और खा चुका होता।" खैर, वहीं जेनो खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं समझ में आ चुका होता है कि ओमनीजी नहीं हरा पाया गोकू और वजीटा को। तभी वहाँ पे सुप्रीम एंजल आता है। तो जेनो पूछता है, "क्या हुआ? मैंने एकदम सही कहा था ना? गोकू और वजीटा उस ओमनीजी को हरा दिए और ओमनीजी मारा गया।" सुप्रीम एंजल कहता है, "वैसे तुम सही भी हो और गलत भी। वो ओमनीजी हार तो गया, लेकिन वो मरा नहीं। उस बेवकूफ़ ने मुझे बिट्रे कर दिया। वो बीच फाइट छोड़ करके ही वहाँ से भाग गया।" जेनो कहता है, "मुझे तो पहले ही से पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। खैर, अब तुम यहाँ पे क्यों आए हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो?" सुप्रीम एंजल अपना हाथ आगे करता है और कहता है, "जो तुम समझो।" जेनो कहता है, "हाँ, तुम इसके अलावा कर ही क्या सकते हो? एक कायर की तरह मुझे मारने के अलावा मुझसे वन ऑन वन फाइट लेने की तो तुम्हारी हिम्मत भी नहीं है।" तभी सुप्रीम एंजल जेनो के ऊपर एक की ब्लास्ट मारता है, जिससे कि जेनो के सामने सब कुछ अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है और उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। जेनो मानो कि अनकॉन्शियस हो गया हो। जेनो की जैसी आँख खुलती है तो वो अपने पैलेस पे होता है, अपने मल्टीवर्स के पैलेस पे। जेनो कहता है, "हाँ, सुप्रीम एंजल कहाँ गया आखिर? उसने तो मुझे मार दिया था शायद।" तो गोकू कहता है, "क्या बात कर रहे हैं लॉर्ड जेनो, आप तो एकदम ठीक ठाक हैं।" जेनो कहता है, "हाँ,
मुझे लगता है कि वो सुप्रीम एंजल मुझसे डर गया। उसको मेरी बात बुरी लग गई। खैर गोकू, वजीटा, बधाई हो, तुमने उस ओमनीजी से इस मल्टीवर्स को बचा लिया। गोकू कहता है, जी लॉर्ड जेनो, अगर लॉर्ड बीरस नहीं होते तो फिर हम ऐसा नहीं कर पाते। जेनो कहता है, बीरस? क्या बीरस की वजह से ये मल्टीवर्स बच पाया? लेकिन कैसे? तो गोकू और वजीटा एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे जब उनकी फ़ाइट स्टार्ट हुई थी ओमनीजी के साथ में, तो उन्होंने फ्यूज़न करना चाहा था, लेकिन ओमनीजी ने उनके ऊपर की ब्लास्ट मार दिया, जिससे कि उनकी पोटारा ईयरिंग गिर गई थी और खो गई थी। और जैसे ही ओमनीजी उनको ख़त्म करने वाला था, गोकू और वजीटा के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची हुई थी फाइट करने की, तो बीरस आया और उसने वो पोटारा ईयरिंग गोकू वजीटा को पहना दी। जेनो कहता है, वो इसका मतलब है कि इस मल्टीवर्स का असली रखवाला तुम दोनों नहीं बल्कि बीरस है। गोकू कहता है, हाँ हाँ लॉर्ड जेनो, अगर लॉर्ड बीरस नहीं होते तो फिर ये मल्टीवर्स अभी तक बचा नहीं होता। जेनो कहता है, हाँ, सुन करके काफ़ी अच्छा लगा। वजीटा कहता है, लेकिन लॉर्ड जेनो, आपके साथ क्या हुआ था? हमें लगा कि उस सुप्रीम एंजल ने आपको मार डाला है। जेनो कहता है, नहीं, उस सुप्रीम एंजल की इतनी दम ही नहीं थी कि वो मुझे मार सकता। उसने तो बस मुझे मल्टीवर्स के बाहर कैद कर दिया था ताकि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता इस मल्टीवर्स को बचाने के लिए। गोकू कहता है, लेकिन लॉर्ड जेनो, मैं आपसे एक चीज़ पूछूं, आखिर वो सुप्रीम एंजल इस मल्टीवर्स से चाहता क्या है? इस मल्टीवर्स को क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहता है? तो जेनो कहता है, नहीं, वो इस मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता है। इस मल्टीवर्स में कोई एक ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है जिसे वो हासिल करके सुप्रीम एंजल से भी ऊपर जा सकता है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकता है। तो गोकू कहता है, इसका मतलब है कि सुप्रीम एंजल भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है पूरे एग्जिस्टेंस में। जेनो कहता है, जिस तरीके से सुप्रीम एंजल बात कर रहा था, मुझे लगा नहीं कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगर वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता तो फिर वो हमारे मल्टीवर्स के पीछे पड़ता ही क्यों? मुझे लगता है कि हमारे मल्टीवर्स में कोई एक अनोखी चीज़ है जिसे कि हमें सबसे पहले ढूंढना होगा, और इससे पहले कि कोई दूसरा बींग उस चीज़ को हासिल करके कुछ गलत करना चाहे, हमें उस चीज़ को सुरक्षित करना होगा। तो गोकू, वजीटा, आज से तुम्हारा काम है उस चीज़ को ढूंढना जिसके पीछे सुप्रीम एंजल पड़ा हुआ है। और हाँ, इससे पहले कि तुम लोग पूछो कि विजिटो इतनी जल्दी अनफ्यूज़ कैसे कर गया, क्योंकि मैंने कहा था कि अल्टीमेट पोटारा ईयरिंग की मदद से फ्यूज़ किया हुआ फ्यूजन जल्दी से अनफ्यूज़ नहीं होता है। तो मैं ये चीज़ क्लियर करना भूल गया था कि जेनो काफ़ी देर तक अनकॉन्शियस था और विजिटो गोकू वजीटा में अनफ्यूज़ कर गए थे। खैर, तो गोकू पूछता है, लॉर्ड जेनो, आखिर वो कौन सी चीज़ हो सकती है जिसके पीछे सुप्रीम एंजल जैसा स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग पड़ा हो सकता है? क्या आप जानते हो उस चीज़ को? जेनो कहता है, ना, मुझे भी नहीं पता उस बारे में, जबकि मैं इस मल्टीवर्स का ओमनीपोटेंट हूँ। गोकू, वजीटा, अभी मैं पूरी तरीके से तुमको आज़ाद नहीं कर सकता हूँ इस ओमनीपोटेंट के काम से। तुम लोगों को स्टिल मेरी कुछ मदद करनी पड़ेगी। वजीटा कहता है, हाँ लॉर्ड जेनो, बिल्कुल, बताइए हम आपकी कैसी हेल्प कर सकते हैं? तो जेनो कहता है, तुम लोगों को पूरे मल्टीवर्स में नज़र रखनी होगी और देखना होगा कि कहीं कुछ सस्पिशियस तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि उस सुप्रीम एंजल ने अपने कदम पीछे लिए हैं। वो हार नहीं माना है, वो दोबारा से ज़रूर हमारे ऊपर हमला करेगा और इस बार पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो। गोकू कहता है, जी लॉर्ड जेनो, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जब तक मैं और वजीटा इस मल्टीवर्स में हैं तब तक इसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है, फिर चाहे वो सुप्रीम एंजल ही क्यों ना हो। खैर, जिसके बाद गोकू वजीटा वहाँ से चले जाते हैं। जेनो को लगता है बड़ी शांति हो गई है, लेकिन तभी वहाँ पे सरप्राइजिंगली मार्गरीटा आती है गुहान के साथ में। जेनो गुहान की तरफ देखता है तो गुहान एकदम चेंज हो चुका होता है। गुहान काफ़ी ज़्यादा एंग्री लग रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी लग रहा होता है पहले से। जेनो कहता है, गुहान, क्या ये तुम हो? तुम तो देखने में कुछ ज़्यादा ही अलग लग रहे हो पहले से। मार्गरीटा कहती है, लॉर्ड जेनो, आप वापस आ गए? मुझे इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। क्या आप ठीक तो हैं? आखिर आप कहाँ चले गए थे? जेनो कहता है, कुछ नहीं मार्गरीटा, वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि अगर तुम्हारा यहाँ पे कैसे आना हुआ, और ये गुहान को क्या हो गया है? गुहान इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे लग रहा है मुझे? तो मार्गरीटा कहती है, लॉर्ड जेनो, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, ये गुहान के अंदर इतना सारा हिडन पोटेंशियल था, ये तो मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे था। गुहान ने लिटरली कुछ ही दिन में डिस्ट्रॉयर की फॉर्म को ना ही केवल सीख लिया, बल्कि उसके साथ साथ अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म
बीस्ट फॉर्म के साथ मर्ज करना भी सीख गया। और गोहान ने एक ऐसी चीज हासिल की थी जिससे कि हमारा पूरा यूनिवर्स 11 थर थर कांपने लगा था। पूरा यूनिवर्स ऐसे ट्रम्बल कर रहा था मानो कि गोहान ने अगर हल्का सा की ब्लास्ट भी कर दिया तो पूरा यूनिवर्स ही डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। इवन मैंने भी इस लेवल की पावर को अचीव नहीं किया हुआ लॉर्ड जेनो। मुझे लगता है कि गोहान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है एक डिस्ट्रॉयर से तो। और गोहान डिस्ट्रॉयर बनने के लायक तो नहीं लग रहा मुझे। मुझे लगता है कि गोहान आपका अटेंडेंट बन सकता है लॉर्ड जेनो। जेनो कहता है, गोहान मुझे सच सच बताना, क्या तुम्हारी फैमिली और जितने भी सेयन्स हैं यूनिवर्स 7 के वो एलियंस हो? क्या तुम लोग दूसरे मल्टीवर्स से आए हो? क्या तुम लोग इस मल्टीवर्स के हो ही नहीं? गोहान कहता है, ये आप कैसी बात कर रहे हैं लॉर्ड जेनो, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो इसी मल्टीवर्स के हैं, आप तो जानते हैं इस बात को भली भांति। जेनो कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे फादर वजीटा, तुम सब इतने स्ट्रांग कैसे हो सकते हो कि ओमनी पोटेंट्स तक को टक्कर दे दो और इवन हरा ही दो उनको? तुमने सुप्रीम एंजल तक के नाक में दम करके रखा हुआ है। मुझे तो अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि मॉर्टल्स इस लेवल तक जा कैसे पा रहे हैं। क्या तुम लोगों के पास में कोई हिडन पोटेंशियल है या फिर कुछ और? क्योंकि काफ़ी सारे गॉड्स जिसको कि मैंने क्रिएट किया है, एंजल्स जिनको कि ग्रैंड प्रीस्ट ने क्रिएट किया था, वो भी उस लेवल तक नहीं जा पा रहे हैं जहाँ तक मॉर्टल्स पहुँच जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या खास है मॉर्टल्स में गोहान? क्या तुम मुझे बता सकते हो? और स्पेसिफिकली सेयंस में। गोहान कहता है, लॉर्ड जेनो वैसे ऐसा कुछ खास तो नहीं है, लेकिन हमारी फैमिली वही हमारी पावर है, वही हमें फ्यूल देती है स्ट्रांग बनने के लिए। और हम हमेशा फाइट करते रहते हैं ताकि अपनी फैमिली को बचा सकें। जेनो कहता है, ओ मतलब अगर कभी किसी बीइंग ने तुम्हारी फैमिली को कुछ कर दिया तब तो तुम लोग बीस्ट मोड में चले जाओगे और कहो पूरा एग्जिस्टेंस ही खा जाओ। गोहान कहता है, "हैं, अगर किसी के दिमाग में ये ख्याल आया भी तो उसके सोचने से पहले ही मैं उसको इरेज कर दूंगा लॉर्ड जेनो।" ऐसा बोल करके गोहान एक क्रीपी सी स्माइल और ख़तरनाक सा स्टेयर देता है। जेनो कहता है, खैर वो सब छोड़ो मार्गरेटा, तुम्हारे यहाँ पे कैसे आना हुआ तुम मुझे ये बता सकती हो? मार्गरेटा कहती है, लॉर्ड जेनो मैं तो गोकू और वजीटा से मिलने आई थी, क्योंकि लॉर्ड गोहान ने कहा था कि उन्हें कुछ काम है गोकू वजीटा से। लेकिन अब आप वापस आ चुके हैं तो मुझे लगता है कि गोकू और वजीटा अपने यूनिवर्स चले गए होंगे। तो क्या अब मेरे यूनिवर्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व की जा सकती है लॉर्ड जेनो? जेनो कहता है, कैसी प्रॉब्लम आखिर? तो मार्गरेटा कहती है, लॉर्ड जेनो मैं इतने समय से अपने यूनिवर्सेस में प्लैनेट्स क्रिएट कर रही हूँ, मुझे इतना सारा काम करना पड़ रहा है, क्या आप मेरे यूनिवर्स में एक सुप्रीम का असाइन नहीं कर सकते हैं? जेनो कहता है, ओह हाँ तुम ठीक कह रही हो, सुप्रीम का है। वेल तो मैंने इसके बारे में सोचा था कि यूनिवर्स 7 का सुप्रीम का है तुम्हारे यूनिवर्स को भी संभालेंगे। मार्गरेटा कहती है, ओ तो एक सुप्रीम काय को 2 यूनिवर्सेस संभालने होंगे, ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही हेप्टिक नहीं हो जाएगी उनके लिए? जेनो कहता है, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं सुप्रीम काय को थोड़ी और एबिलिटीज़ और स्ट्रॉन्ग बना दूंगा तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। खैर तुम लोग अब यहाँ से जा सकते हो, मुझे कुछ काम है यहाँ पे। मार्गरेटा कहती है, जी लॉर्ड जेनो जैसा आप कहें। जिसके बाद मार्गरेटा गोहान को लेकर के वहाँ से चली जाती है। खैर वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम एंजल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। वो पूरे एग्जिस्टेंस में इधर से उधर घूमता रहता है मानो कि वो किसी चीज़ के खोज में हो। उसके रास्ते में जितने भी मल्टीवर्स आ रहे होते हैं वो सारे मल्टीवर्स को मिट्टी में मिला रहा होता है, एक ही बार में इरेज कर रहा होता है। सुप्रीम एंजल कहता है, कहाँ गया उस ओमनीजी का मल्टीवर्स? मैं उस पूरे मल्टीवर्स को ही इरेज कर डालूंगा। उसकी जुर्रत भी कैसे हुई एक सुप्रीम एंजल को धोखा देने की? उसने मेरे ऑर्डर्स को ठुकराया। ओमनीजी ने उस मॉर्टल फ्यूजन से फाइट करने से मना कर दिया और सरेंडर कर दिया अपने आप को। ये चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं सह सकता हूँ, मैं हार बिल्कुल भी नहीं सह सकता हूँ। कहाँ है वो ओमनीजी का बच्चा और उसका मल्टीवर्स? मैं पूरा उसका मल्टीवर्स ही ख़त्म कर डालूंगा। ऐसा बोल करके सुप्रीम एंजल सभी मल्टीवर्सेस को तहस नहस करता हुआ जा रहा होता है और पूरे एग्जिस्टेंस में तहलका मचा देता है वो एक तरीके से।
तभी उसके सामने अचानक से ओमनी जी आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है खुद से ही, और वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट भी लग रहा होता है। सुप्रीम एंजल कहता है, हाँ, तो आखिरकार तुम मेरे सामने आ ही गए। तुमने मुझे धोखा दे करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया ओमनी जी, और इसका खामियाजा तुम्हें और तुम्हारे मल्टीवर्स को ज़रूर भुगतना होगा। ओमनी जी कहता है, लेकिन लॉर्ड, मैंने आपको धोखा कहाँ दिया है? सुप्रीम एंजल कहता है, बकवास मत करो। तुमने उस मॉर्टल से फाइट करने से मना कर दिया, तुमने सरेंडर कर दिया, और तुम कह रहे हो तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, जबकि मैंने कहा कि उसको ख़त्म करो। ओमनी जी कहता है, लॉर्ड, मुझे माफ़ करना कि मैं उससे फाइट नहीं कर पाया उस समय, लेकिन हमें हमेशा अपनी ताकत से नहीं, कभी कभी दिमाग से भी काम लेना चाहिए। सुप्रीम एंजल कहता है, हैं, क्या मतलब है आखिर तुम्हारा? क्या तुम्हारे पास में कोई बेटर प्लान है उसको मारने के लिए? तो ओमनी जी कहता है, हाँ लॉर्ड, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिसको कि वो मल्टीवर्स, वो इन्फिनिटी ओमनी पोटेंस वाला जेनो और वो मॉर्टल्स कभी तोड़ ही नहीं सकते हैं। मेरे दिमाग में एक ऐसा प्लान आया है जिसकी मदद से हम उस मल्टीवर्स की धज्जियाँ उड़ा करके रख सकते हैं, और आपको जो चाहिए वो अब मैं दिला सकता हूँ, और मैं बन सकता हूँ इस एग्जिस्टेंस का नेक्स्ट सुप्रीम एंजल। सुप्रीम एंजल कहता है, आखिर क्या प्लान है तुम्हारे पास में? अगर वो प्लान वर्थ इट नहीं निकला तो फिर मैं तुम्हें यहीं पे ख़त्म कर दूंगा ओमनीजी, इस बात को जान लो। ओमनीजी कहता है, लॉर्ड, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मेरा प्लान एकदम फुल प्रूफ है, और इससे तो वो मॉर्टल्स और ओमनीपोटेंट जेनो बिल्कुल भी नहीं बच सकते हैं। सुप्रीम एंजल कहता है, हाँ, आखिर ऐसा कौन सा आइडिया तुम्हारे पास में? तो ओमनीजी कहता है, उन मॉर्टल्स के पास में अल्टीमेट पोटारा ईयर रिंग्स हैं, जिसकी मदद से वो फ्यूज़ करते हैं और हमें हरा सकते हैं। लेकिन मेरे पास उस अल्टीमेट पोटारा ईयर रिंग का एक काउंटर है, जिसको हम कहते हैं गीगा पोटारा ईयर रिंग्स। इस पोटारा ईयर रिंग की मदद से ओमनी पोटेंट्स तक फ्यूज़ कर सकते हैं, और इस गीगा पोटारा ईयर रिंग के सामने वो अल्टीमेट पोटारा ईयर रिंग कुछ भी नहीं है। हम उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख सकते हैं। सुप्रीम एंजल कहता है, तो तुम कहना क्या चाहते हो, कि मैं तुम्हारे साथ फ्यूज़ करूं? ओमनीजी कहता है, नहीं लॉर्ड, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम एंजल कहता है, तो फिर आखिर तुम फ्यूज़ किसके साथ करोगे? तो ओमनीजी कहता है, "हाँ, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, मैंने सब कुछ पहले से ही सोच रखा है। आप बस देखते जाइए कि कैसे मैं उस जेनो का यूज़ करता हूँ उसका मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय करने के लिए।" ऐसा बोल करके ओमनीजी वहाँ से चला जाता है। सुप्रीम एंजल के दिमाग में और दिल में एक बार फिर से खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। उसको एक बार फिर से उम्मीद दिखने लगती है कि ओमनीजी उस मल्टीवर्स का कुछ ना कुछ कर लेगा डेफिनेटली। अब आखिर ओमनीजी किस ओमनीपोटेंट के साथ में फ्यूज़ करना चाहता है, और क्या वाकई में गीगा पोटारा ईयरिंग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो विजिटो को रोक सके? वेल, ये सब तो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि इस मंथ की नेक्स्ट मूवी कब आने वाली है, तो वो आएगी 25 फरवरी को। उस पर काम करना मैंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, और वो किस टॉपिक पे होने वाली है, तो वो होने वाली है व्हाट इफ़ गोकू बिकम द किंग ऑफ ऑल सेन के ऊपर, जिसमें कि तुम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया था, और उसमें ऑलमोस्ट 1 लाख व्यूज़ तो हो ही चुके हैं, और काफ़ी लोगों ने कहा था कि इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट तो आना ही चाहिए। वो मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी तुम लोगों को, तो मैंने सोचा क्यों ना उसी मूवी का सेकंड पार्ट बनाया जाए। अब चिंता मत करो, अगर तुम किसी दूसरी मूवी के सेकंड पार्ट का इंतज़ार कर रहे थे तो उसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, लेकिन फ़िलहाल मैं वर्क कर रहा हूँ व्हाट इफ़ गोकू बिकम किंग ऑफ ऑल सियन के सेकंड पार्ट के लिए। तो रेडी कर लो अपने आप को सेकंड मूवी ऑफ दिस मंथ के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्त होने वाली है। इवन मैं तो ये कहूँगा कि इस मूवी से कई गुना ज़्यादा अच्छी। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।